आपको लगता है कि आप आज़ाद भारत में रहते हैं और इस भारत में कोई आपको बंधुआ मजदूर बना करके आपसे स्लेवरी यानी गुलामी नहीं करवा सकता, तो आप गलतफहमी में हैं। आज की जो कहानी है वो आप ही के लिए है, अंत तक सुनिएगा जरूर। स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जून साल 2022 को। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है महावीर सिंह। ये तकरीबन 29 साल का नौजवान होता है, पढ़ा लिखा होता है। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं और एक छोटा भाई होता है। घर की जो पारिवारिक स्थिति होती है अच्छी होती है। ये अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहा होता है। ये 29 जून 2022 को उसके घर पे पैसों की ज़रूरत होती है। तो महावीर सिंह पैसे लेने के लिए घर से एटीएम कार्ड लेता है और एटीएम तक जाता है। जब वो एटीएम पे जाता है तो जो एटीएम की मशीन है वो आउट ऑफ सर्विस होती है, यानी उसे पैसे नहीं मिलते। तो दूसरे एटीएम पर जाता है, वहाँ पे भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो तीसरे पर जाता है, वहाँ उसे पैसे नहीं मिलते। अब महावीर सिंह काफ़ी परेशान हो चुका था। उसे पता था कि घर पर आज पैसों की सख्त ज़रूरत है, उसे पैसे चाहिए। इसलिए उसे याद आता है कि क्यों ना यहाँ से कुछ ही दूर पर उसका एक दोस्त है जो कि बैंक में नौकरी कर रहा है, मैं उससे मिल के वहाँ से पैसे लेके आ जाऊँ। वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करता है और उस बैंक में चला जाता है, अपने दोस्त से मिलता है और सारी बात बताता है। तो उसका दोस्त बाकायदा उसकी मदद करता है, उसके उस कार्ड के थ्रू उसे पैसे निकाल करके पैसे दे जाता है। अब महावीर सिंह के जेब में पैसे थे। महावीर सिंह खुश हो गया था कि चलो काम तो हो गया, वापस मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन ये बैंक है महावीर सिंह के घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। इसलिए महावीर सिंह इस 26 जून 2022 को नज़दीकी जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर आता है और बस का इंतज़ार करने लग जाता है, क्योंकि उसका घर वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। वो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। सुनसान इलाका था, लोग आने जाने धीरे धीरे कम हो चुके थे, बस आ नहीं रही थी। महावीर सिंह स्टिल बस के इंतज़ार में ही खड़ा था। बस तो नहीं आई, लेकिन एक कार आई। उसके अंदर से कुछ नौजवान युवक उतरे। महावीर सिंह कुछ समझ पाता कि वो उससे कुछ बात करना चाह रहे हैं या ये कुछ बात करें। उससे पूर्व महावीर सिंह को केवल इतना याद है कि उनके हाथ में जो कपड़ा रखा हुआ था वो उसके नाक पे आ जाता है और उसके बाद महावीर सिंह को कुछ भी याद नहीं रहता। काफ़ी समय बाद महावीर सिंह को होश आता है, वो आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक लेट्रिन में बंद पाता है, हाथ पाँव बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ। काफ़ी देर तक उस गंदी बदबूदार जगह पर वो पड़ा रहता है और पड़ा रहने के बाद काफ़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं और निकाल करके एक कमरे में लेके जाते हैं। कमरे में लेके जाने के बाद महावीर सिंह की खातिरदारी की जाती है। खातिरदारी भी कैसी? लातों और घूसों से, यानी महावीर सिंह को बुरी तरह से पीटा जाता है, एक जानवर की तरह। उसे तब तक पीटा जाता है जब तक वो अधमरा ना हो जाए और उसके बाद महावीर सिंह को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ये सिलसिला महावीर सिंह के जीवन में चल रहा होता है। महावीर सिंह को समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ऐसी घटना उसके साथ पहली बार हो रही थी। अच्छा, इस घटना के दरमियान जो महावीर सिंह के पास एटीएम था, वो कार्ड था, वो उन्होंने ले लिया और महावीर सिंह अब चूंकि अब तक उसको इतना पीटा जा चुका था कि मारे डर के महावीर सिंह ने वैसे ही उसके पिन बता दिए थे। जो पैसे थे वो भी गए, कार्ड भी गया, सब कुछ गया। महावीर सिंह को समझ नहीं पा रहा था। जो किडनैपर्स थे उनकी भाषा उसके दिमाग में बैठ नहीं रही थी, क्योंकि वो भाषा ऐसी बोल रहे थे कि महावीर सिंह उस भाषा को पहली बार सुन रहा था। महावीर सिंह इतना तो समझ गया था कि हिंदी नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हैं, बांग्ला ये भी नहीं बोल रहे, क्योंकि महावीर सिंह का पड़ोसी राज्य है, तो महावीर सिंह समझ जाता। वो भी नहीं समझ पा रहा है। खैर, ये घटना कुछ दिनों तक हुई। महावीर सिंह का अब रोज का सिलसिला हो गया। रोज उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती, उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता और नशे के इंजेक्शन की वजह से वो उस कमरे में पड़ा रहता। अच्छा, महावीर सिंह जिस जगह पर कैद था वो उस जगह पर महावीर सिंह अकेला ही नहीं, महावीर सिंह के जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो सेम स्थिति में थे। सबको नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता और उस हॉल में सब लोग पड़े रहते। महावीर सिंह महसूस करने लग गया था कि नशे के कारण अब धीरे धीरे उसकी मेमोरी है वो लैप्स होती चली आ रही थी। मसलन वो कई बार खुद का नाम भूल रहा था, माता पिता को भूलने लग गया था, अपना एड्रेस कहाँ से आया है, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ वो धीरे धीरे भूलने लग गया था। महावीर सिंह ने अब इसी को अपना जीवन समझ लिया था। अब होता है ऐसा कि जो लोग हैं वो गाड़ी लेके आते हैं और महावीर सिंह और उसके जैसे जो बाकी के लोग वहाँ कैद में थे उन सबको एक गाड़ी में डालते हैं और बाकायदा वो सारे लोग, बड़ी टाइट उनकी सिक्योरिटी होती है, हथियारों के साथ उनको लेके जाते हैं
और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उतार दिए जाते हैं। वहाँ जाकर के उनसे दिन भर पत्थर तोड़वाए जाते, माइनिंग का काम करवाया जाता, कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता और दिन भर महावीर सिंह उन साथी कैदियों के साथ मजदूरी करता। दिन में खाने को थोड़े बहुत भात दे दिए जाते थे और बाकी नशे का इंजेक्शन था और पिटाई तो थी। ये महावीर सिंह के साथ चलता चला गया। ये करते करते वक्त बीतता गया। पूरे 2 साल महावीर सिंह के हो गए थे। महावीर सिंह अपनी यादों को भुला चुका था। महावीर सिंह को कई बार अपना खुद का नाम याद नहीं रहता, अपने माता पिता याद नहीं रहते, अपने घर का एड्रेस याद नहीं रहता। जिस जगह पर वो काम कर रहा था वहाँ के लोगों की भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी। हर रोज़ उसे पीटा जाता, नशे का इंजेक्शन दिया जाता और वो पड़ा रहता। इधर क्या होता है कि महावीर सिंह जब घर पर पैसा लेकर नहीं जाता, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर में माता पिता, छोटा भाई महावीर घर से निकला था पैसा लेने के लिए और महावीर सिंह पढ़ने में होशियार, समझदार, बड़ा ही सिंसियर टाइप का लड़का अचानक से गायब हो जाता। माता पिता की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अपने नज़दीकी विधुना, ये उत्तर प्रदेश के जिस विधुना इलाके से महावीर सिंह बिलोंग करता था, वहाँ के संबंधित थाने में FIR भी दर्ज करवा दी। घर वाले हर रोज़ थाने पर जाते, पूछताछ करते कि हमारे महावीर का कुछ पता चला क्या। पुलिस का वही रटा रटाया जवाब था कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास सूचना जैसे ही आती हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वक्त बीतता चला गया। तकरीबन 2 साल हो चुके थे। महावीर सिंह ने समझ लिया था कि शायद यही मेरी नियति है, यही मेरा जीवन है। महावीर सिंह उसी में चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे महावीर सिंह महसूस करता है कि जो नशे के इंजेक्शन उसे दिए जा रहे हैं, अब उसकी बॉडी उस नशे को ऑब्जर्व करना शुरू कर गई थी। यानी अब नशे का असर महावीर सिंह पे धीरे धीरे होना कम हो चुका था। जो किडनैपर जो महावीर सिंह को और साथियों को कैद करके रखे हुए थे, वो हर रोज इंजेक्शन देते। उन्हें तो लगता कि इंजेक्शन काम कर रहा है, लेकिन महावीर सिंह के शरीर पे वो इंजेक्शन काम करना बंद कर चुका था। लेकिन महावीर सिंह तब तक थोड़ा समझ चुका था। महावीर सिंह स्टिल एक्टिंग तो वैसे ही कर रहा था जैसे उसे नशा बहुत ज़्यादा है, लेकिन महावीर सिंह को नशा इतना होता नहीं था। इसका फायदा महावीर सिंह ने उठाने की कोशिश की। महावीर सिंह को जब उस कैद खाने से निकाल करके जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाया जाता और वहाँ पर से वापस लाया जाता, उस पूरे रास्ते को महावीर सिंह हर बार रेकी करने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था। दिमागी हालत तो ठीक थी नहीं। फिर वो जंगल का इलाका था, तो महावीर सिंह कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी एक रात महावीर सिंह जो है उसको मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। किस्मत उसे साथ दे जाती है और महावीर सिंह उस कैद से किसी तरीके से रात को भाग जाता है। लेकिन जो ही महावीर सिंह उस कैद खाने से बाहर निकलता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही तो जंगल था, चारों तरफ जंगल। अब महावीर सिंह भागे तो किस तरफ भागे। अच्छा, महावीर सिंह जब ये इनकी कैद में रहा, उस दरमियान उसको महावीर सिंह को इतना तो आइडिया हो ही गया था कि किसी न किसी हो न हो दक्षिण भारत में ये कई हैं, क्योंकि जो किडनैपर हैं वो आपस में बातें कर रहे थे। वो महावीर सिंह को समझ में नहीं आ रही थी। महावीर सिंह को हिंदी इंग्लिश अच्छे से आ रही थी, तो वो तो उसके समझ में आ नहीं रही थी। बांग्ला वो थोड़ी बहुत जानता था, गुजराती, मराठी। महावीर सिंह खुद पढ़ा लिखा था, नौजवान युवक था, फिल्में देखा करता था, उसे समझ थी। तो वो जो भाषा है उसे समझ में नहीं आ रही थी। तो महावीर सिंह ने इतना तो समझ लिया था कि मैं कहीं न कहीं डाउन साइड इंडिया में हूँ और यहाँ मेरे साथ ये ज्यादती की जा रही है। तो जब महावीर सिंह रात को जंगल से भागा तो उसके एक ही दिमाग में था कि मुझे हर हाल में उत्तर की तरफ जाना है। अब चूंकि जंगल था, महावीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उत्तर कौन सा दक्षिण कौन सा, इसलिए वो रात भर भागता रहा। थक गया था फिर भी भागता रहा। उसे पता था ये आज की आखिरी रात है, मैं भाग सका तो भाग लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं है। सिर्फ केवल और केवल यहाँ पर यही है, रोज मार खाओ, नशे का इंजेक्शन और मजदूरी करो। महावीर सिंह पूरी रात चला और चलते चलते सवेरे तकरीबन जब हल्की सी धुंधलाहट में उसका कुछ उजाला सा हुआ, तब उसी हल्के से उजाले में उसे ट्रेन की पटरियाँ दिखाई दी जाती है। बस फिर क्या था, महावीर सिंह का दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू कर गया। उसने सोचा क्यों ना इस जंगल में मैं इस ट्रेन की पटरी को अपना सहारा बना दूं। और महावीर सिंह ने उस ट्रेन की पटरी चलना शुरू किया। काफ़ी देर तक चला। वो चला तो चलने के बाद उसे फाइनली एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मिला। उस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी देर तक महावीर सिंह इधर उधर घूमता रहा, बैठा रहा, इंतज़ार में था कि काश कोई ट्रेन आ जाए। और एक ट्रेन आई भी। जो ट्रेन आई, उस ट्रेन के अंदर महावीर सिंह बिना सोचे समझे चढ़ गया। उसने ये भी नहीं देखा कि ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही है या दक्षिण की तरफ। बस उसको तो उस नरकीय जीवन से भागना था। वो बहुत दूर जाना चाह रहा था। वो किसी भी हालत में उस नरकीय जीवन में दोबारा लौटना नहीं चाह रहा था। महावीर सिंह उस ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन अगले स्टेशन पे जाती है, उतरती है, फिर महावीर वहाँ से उतरता है और एक नई ट्रेन पकड़ लेता है। ऐसे करते करते महावीर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
भूख लग रही थी, यात्रियों के द्वारा फेंका हुआ खाना खा रहा था, डस्टबिन खंगोल रहा था, डस्टबिन के अंदर खाने की चीज़ें ढूंढ रहा था, जैसे तैसे खा रहा था। महावीर सिंह की हालत खराब हो गई थी, शत विक्षत हो चुका था, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, पाँव में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए, शरीर है वो कृशकाय हो चुका था क्योंकि अब तक उसको खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। शरीर पिछले 2 साल से नशे का आदी हो चुका था, अब नशा उसे मिल नहीं रहा था और उसकी मनोस्थिति खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी महावीर के दिमाग में एक ही था कि उसे जैसे तैसे उत्तर की तरफ जाना है। और ऐसे करते करते तकरीबन 10 दिन के स्ट्रगल के बाद महावीर सिंह पहुंच जाता है बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। जब महावीर सिंह इस रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसे बिहारी भाषा समझ में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिहार उसका पड़ोसी राज्य जो था। वो समझ जाता है कि हो ना हो मैं मेरे घर के आजू बाजू तो आ ही चुका हूँ। वो लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि बिहार है। अब वो वहाँ से उसको कानपुर जाना होता है, इसलिए लोगों से पूछता रहता है कि बताओ ना कानपुर वाली ट्रेन कौन सी है, कानपुर वाली ट्रेन कौन सी है। एक दिन उसकी किस्मत साथ दे जाती है और वो कानपुर वाली ट्रेन में सवार हो जाता है और उतर जाता है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। दोपहर का वक्त था, गर्मियों का महीना था, महावीर सिंह काफ़ी भूखा प्यासा था। अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वो डस्टबिन के अंदर खाने की चीज़ें खंगाल रहा था, जैसे तैसे यात्रियों के द्वारा फेंकी हुई चीज़ें खा रहा था। प्यास काफ़ी लगी हुई थी, उसे पानी पीना था, तो वो डस्टबिन के अंदर फेंकी हुई यात्रियों की वाटर बॉटल्स को उठाता और पानी पीने की कोशिश करता। कुछ बूंदे उसके मुंह में जाती, कुछ नहीं जाती। वो इतना तड़प रहा था कि उसे एक कोई पानी पिला दे तो उसके प्राण बच जाए, लेकिन उसे पानी कौन पिलाए। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, और होता वो ये है कि जिस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर महावीर सिंह ये सब जिंदगी के जदोजहद कर रहा था, वहाँ पर 3 रेलवे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, आरपीएफ के जवान, वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो यात्रियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। उनकी नज़र इस जो महावीर सिंह उसके ऊपर गिरती है। प्रथम दृष्टिया तो वो सोचते हैं कि महावीर सिंह शायद कोई भिखारी होगा, क्योंकि अक्सर आम भिखारी ऐसे ही होते हैं। लेकिन महावीर सिंह के पानी पीने की जो तलब थी, जिस प्रकार से वो बोतलों के एक एक बूंद को चाट चाट के पीने की कोशिश कर रहा था, तो रेलवे पुलिस के जो जवान थे उनमें से एक जवान का दिल पसीज जाता है, उसे रहा नहीं जाता। वो एक नई पानी की बोतल खरीदता है और उस भिखारी को दे देता है। वो यही सोचता कि शायद ये भिखारी है, उसे पानी पिला लेता है। महावीर सिंह उसको बड़ी रॉयल टोन में थैंक यू वेरी मच कहता है। जी वो थैंक यू वेरी मच कहता है तो जो रेलवे पुलिस के जो जवान थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश भला एक भिखारी कैसे बोल सकता है। तो वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि महावीर सिंह 2 साल से इस प्रकार से प्रताड़ना झेल रहा था, पिछले 10 दिनों से ये भिखारियों का जीवन जी रहा था, तो काफ़ी डरा हुआ था। इतनी अंदर तक उसके दहशत बैठी हुई थी कि जब रेलवे पुलिस के जवान उससे बात कर रहे थे तो महावीर सिंह ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और इधर महावीर सिंह की मनोस्थिति ठीक नहीं थी, वो तकरीबन सब कुछ भूल चुका था। लेकिन रेलवे पुलिस, अब चूंकि सुरक्षा बल थे, तो उन्होंने पुलिस जो महावीर सिंह था उसको विश्वास में लिया, अपने पास बिठाया और पूछा तू कौन है। महावीर सिंह ने कहा साहब मैं भिखारी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो हमें भी लग रहा है, लेकिन तू है कौन। तो उसने कहा जी मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं यही उत्तर प्रदेश के विधुना इलाका का रहने वाला हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, एड्रेस याद नहीं आ रहा है। पुलिस वाला ने खूब कोशिश की तो धीरे धीरे उसको टूटा फूटा एड्रेस बताया। कहा कोई मोबाइल नंबर बता, तो मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महावीर सिंह को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर जब पुलिस वालों ने और पूछा तो महावीर सिंह ने एक कहानी सुना दी, यही कहानी कि साहब 26 जून 2022 को मेरे घर पर पैसों की ज़रूरत थी और मैं एटीएम के लिए एटीएम कार्ड लेकर निकला था पैसे लाने के लिए, और किस प्रकार से एक कार मेरे पास आती है, मुंह पर कपड़ा मारती है, उसके बाद उठा के मेरे को ले जाया जाता है। हर रोज़ ड्रग्स पिलाना, मारपीट करना, स्लेवरी मजदूरी कराना। फिर मैं कैसे पूरी रात भागा, कैसे ट्रेन मिली, कैसे मरते पड़ते मैं दरभंगा पहुंचा, फिर कैसे मैं कानपुर पहुंचा और कैसे आपने मेरे को पानी पिलाया। ये सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो सब के सब भौचके रह जाते हैं कि 21वीं सदी का भारत है। जो कहानी अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं, सुना करते हैं, वो आज के भारत में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन खैर एक खुशकिस्मती ये रही कि महावीर सिंह को अपना एक कज़न उसके है जो उसे नंबर याद आ जाते हैं, और वो कज़न होता है रविंद्र। तो रेलवे पुलिस के जवान रविंद्र को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या महावीर को जानते हो। रविंद्र कहता है कि मेरा कज़न है, 2 साल पहले गुम हो चुका था, हमने हमारे संबंधित जो थाना है विधुना का, वहाँ पर FIR दर्ज करवाई है,
पुलिस की तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं है। हम जब भी जाते हैं पुलिस हमें एक ही आंसर देती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको सूचित कर लिया जाएगा। तो रेलवे पुलिस के जवान कहते हैं कि महावीर है वो हमारे पास बैठा हुआ है। अब जो रविंद्र था उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज के ज़माने में जब फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं तो रविंद्र को लगा कि ये भी कोई होगा। तो रविंद्र ने कहा कि नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूँ। तो रेलवे पुलिस ने कहा कि आप ठहरिए, हम आपको वीडियो कॉल करते हैं। तो रेलवे पुलिस ने रविंद्र को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके एक शख्स को दिखाया, इधर रविंद्र सामने महावीर। अब रविंद्र देख रहा है कि सामने एक भिखारी बैठा हुआ है, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, कृष काए, पाँव में चप्पल नहीं, मरने जैसा। रविंद्र संकोच में था कि क्या है, लेकिन उधर से जो महावीर ने रविंद्र को देखा, वो महावीर है, वो रविंद्र को पहचान लेता है और तुरंत उसे बात कर लेता है। तो जो ही रविंद्र महावीर की आवाज़ सुन लेता है तो रविंद्र समझ जाता है कि ये मेरा ही भाई है महावीर। दोनों फ़ोन पर खूब बतियाते हैं। उसके बाद जो रविंद्र हैं वो रेलवे पुलिस के जवान जो होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे यहीं रखिएगा, हम सब परिवार इसे लेने के लिए आएंगे। रविंद्र सबसे पहले फ़ोन करता है गुरुग्राम में, उसका एक छोटा भाई है जो वहाँ पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसके भाई को सारी सूचनाएं देता है कि भाई मिल गया है, ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है, हमें वहाँ चलना है। घर पर माता पिता और सबको खबर देता है। पूरा परिवार कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो जाता है। महावीर सबसे मिलता है, सब एक दूसरे गले मिल के खूब रोते हैं, खूब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बिछड़े हुए थे और मिल चुके हैं। पूरे 2 साल बाद महावीर अपने और अपनों के बीच में था, परिवार के साथ था। और ये रेलवे पुलिस के जो जवान हैं उनकी मुस्तैदी की वजह से ही महावीर अपने परिवार वालों से मिल पाया था। तो महावीर की कहानी तो इतनी सी ही है, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि ये घटना सिर्फ 26 जून 2022 की है, यानी ताज़ा तरीन खबर है ये। और आज के भारत में भी ऐसी स्लेवरी होती है, क्योंकि महावीर तो किस्मत वाला था जो वहाँ से भागने में सफल हो गया। न मालूम आज भी कितने महावीर वहाँ पर होंगे जो ऐसी मजदूरियाँ कर रहे होंगे इस आज़ाद भारत में 21वीं सदी में, आप देख लीजिएगा। और महावीर के किडनैपिंग के पूरे केस में वहाँ की जो संबंधित थाना जहाँ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसकी पुलिस का क्या रोल है और क्या सहयोग है, इसके ऊपर आप अपने कमेंट प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। आप यदि हमारे फेसबुक वाले चैनल पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर हालांकि हमारा पहला वीडियो होगा, अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो जरूर आए, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, हम वीडियो डाल नहीं पाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे 2 वीडियो है जो डालें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो रोज़ की तरह आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।